सो हेलो गाइस, वेलकम टू जिंगेज ऑनलाइन एजुकेशन। 10 सेकंड में कैसे कंसर्नेशन टर्म्स का क्वेश्चन सोल्व करें। बहुत ही इजी ट्रिक लेके आ रहा हूँ मैं आज। 10 सेकंड में कैसे कंसर्नेशन टर्म्स का क्वेश्चन सोल्व करें। बिलीव मी, अगर आपने ये सारी इंटर कन्वर्जन कर ली तो आपका 10 से 11 सेकंड लगेगा ही नहीं और क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके सामने होगा भाई। क्योंकि देखो, जो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा लेंथी होता है, बट वो इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन होता है। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको याद होनी चाहिए, बट हम तो याद करते ही नहीं। जब हम याद नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग मेथड से जाते हैं, और जब हम लॉन्ग मेथड से जाते हैं तो हमें फिर लगता है टाइम। उस 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन में हम 2 से 3 5 मिनट तक उसके अंदर लगा देते हैं। तो अगर आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन आपको याद है तो आपको क्वेश्चन 10 सेकंड से 11 सेकंड लगेगा ही नहीं। तो मैं इसके अंदर आपको मेन जो हमारी जो 15 जो इंटर कन्वर्जन है वो बताऊंगा। मैं 15 इंटर कन्वर्जन करने वाले हैं। ऐसे तो आप किसी को भी उठाकर किसी के साथ इंटर कन्वर्जन कर लो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वही 15 करेंगे। चलो फिर बिना किसी देरी के आज की पंचायत शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे जो पहली इंटर कन्वर्जन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो सबसे फर्स्ट इंटर कन्वर्जन है हमारी, उसको हम स्ट्रेंथ को करेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को करेंगे कंसंट्रेशन में और पीपीएम में। देन उसको मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और मोलैरिटी तक भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमने उठा लिया स्ट्रेंथ। सबसे पहले क्या उठाई हमने? स्ट्रेंथ उठाई। तो स्ट्रेंथ हमें पता है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अगर हम उसको परसेंटेज W/W में करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आपने देखा होगा तो परसेंटेज W/W इंटू में क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू में 10 लगा देना है। तो अगर आपको परसेंटेज W/W गिवन है तो सिंपली क्या करो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी गिवन होगी और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ आ जाएगी। जब मैं DS लिखूंगा, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। जब मैं D2 लिखूंगा, दैट मींस डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। वो आएगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। सेकेंड इंटर कन्वर्जन करते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ये फर्स्ट है हमारी, परसेंटेज W/V। हमने सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म उठा ली है, इनटू में क्या करना है, सिंपली 10 कर देना है। सिंपली जो परसेंटेज W/V है उसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो, स्ट्रेंथ आपके सामने है। ये हमारी सेकंड कंसंट्रेशन इंटर कन्वर्जन है। थर्ड भाई, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज V/V। अब आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो D2। जब भी मैं 2 यूज करता हूँ दैट मीन्स मैं सोल्यूट के लिए टर्म बात कर रहा हूँ। 1 यूज करूंगा इसका मतलब मैं सोलवेंट की बात कर रहा हूँ। और 10 तो इसे भी मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। तो यह हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है। फोर्थ में बात करेंगे, अगर हम स्ट्रेंथ को पीपीएम में कन्वर्ट करना चाहें तो पीपीएम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या आएगा, 10⁻³ करना है भाई। डायरेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन को करने में कम से कम आप 3 से 4 मिनट लगाओगे, बट अगर आपको इंटर कन्वर्जन याद है तो ये लगा लो कि 10 से 15 सेकंड के बीच में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये आपकी फोर्थ इंटर कन्वर्जन होगी। अभी फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है, जो हमारी परसेंटेज W/W है, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन। इज इक्वल टू क्या है? मास फ्रैक्शन। और इनटू में क्या लगा दोगे? इनटू में इसका लगा दोगे 100। वैसे देखो, जो हमारी मास फ्रैक्शन होता है, मास फ्रैक्शन क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, सिंपल। और परसेंटेज W/W क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो सिर्फ मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने परसेंटेज W/W आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, जो 6 हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट इंटर कन्वर्जन है। अब हम मोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। मोलैरिटी को क्या करेंगे हम? सबसे क्या करेंगे? सबसे हम कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले देखो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कि जो MM2 को लिखने का मतलब क्या है? टू डोनेट करे सोल्यूट को, तो मोलर मास किसका लगाना है? सोल्यूट का लगाना है। उसके बाद भी जो आपकी 7th है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ की जगह बाकी वैल्यूज को आपने सिर्फ पुट करना है, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू में 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये इसके बेस पे आप बहुत क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपने क्वेश्चन करे भी होंगे। अगर आप कन्वेंशन तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल क्या करना है, परसेंटेज W/W पुट किया, जो डेंसिटी दी हुई है, इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपके सामने डायरेक्ट क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। फिर 8th करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/V इंटू में 10 और अपॉन में क्या आएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो ये आपके सामने 8th इंटर कन्वर्जन होगी। 9th करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू
परसेंटेज V बाई V और सिंपली डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इनटू में 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब आप देख रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपली जो स्ट्रेंथ के साथ इंटरकन्वर्जन है ना, मैं ऊपर वाले फॉर्मूलों का और इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले स्ट्रेंथ को सब में पता होना चाहिए और फिर मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में पता होना चाहिए। सिंपल मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। अब हम जो 10th करने वाले हैं अभी, 10th हम करेंगे पीपीएम के साथ और मोलैरिटी की। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू पीपीएम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 10⁻³ बस ऊपर वाले फॉर्मूले का ही यूज किया मैंने, उसी के साथ ही किया है। तो ये आपके सामने 10 मोस्ट इंटरकन्वर्जन आ गई है। 5 में और करा रहा हूं भी आपको। 11 जो इंटरकन्वर्जन है वो हमारी है मोलैरिटी और मास फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू में क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻³ अपॉन में क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो ये आगे मोलैरिटी और मास फ्रैक्शन के साथ, ये हमारी 11th है। 12th में हम मास फ्रैक्शन की जगह अब मोल फ्रैक्शन लेके आएंगे। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो जब मैं x2 लिखूंगा इसका मतलब मैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का लिख रहा हूं, अगर मैं x1 लिखूंगा दैट मीन्स मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिख रहा हूं। सो x2 दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी ये। x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस x2 इनटू में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन की और मोलैरिटी की। इसके बाद जो करेंगे अभी हम 13 करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000। सिंगल मैं m लिख रहा हूं दैट मीन्स मैं मोलैरिटी लिख रहा हूं, डबल m लिख रहा हूं दैट मीन्स मैं मोलर मास लिख रहा हूं, अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डेंसिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। 14 क्या होगी भी आपके पास, मोलैरिटी और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के अंदर करेंगे। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया हमारे पास 14 आ गया। और जो 15 है भाई वो तो हर बच्चे को पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में क्या होता है, n फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। सो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 इंटरकन्वर्जन है कंसंट्रेशन की। अगर आपको ये याद हो जाती हैं, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। और अगर एक बार आपको सही से याद होगी और आपको इसकी एप्लीकेशन आ गई, क्वेश्चन पे लगाने आ गए, सो बिलीव मी 10 से 15 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में टाइम लगेगा नहीं। और जिन क्वेश्चंस में आपको 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक भी लगते हैं।